Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.7, question number 8. If x is 1 by under root 2 minus 1, find x minus 1 by x and x square plus 1 by x square. Okay. For finding x minus 1 by x, so यहाँ हम देखते हैं x की वैल्यूज़ जो है वो 1 by under root 2 minus 1 है. ठीक है. इट शुड बी रैशनलाइज्ड. तो हम इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे. इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट के साथ. ठीक है ना. एक्स की वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना 1 बाय एक्स की. ठीक है. तो अब यहाँ चूँकि एक्स की वैल्यूज 1 बाय अंडर 2 माइनस 1 है, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे. So for this, multiply and divide by its conjugate. Multiply and divided by conjugate, that is under root 2 minus 1 है, तो इसका conjugate हो जाएगा under root 2 plus 1. ठीक है. ओके जी. इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. सो x इज़ इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1. ओके जी. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अंडर रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा. ठीक है. और डिनोमिनेटर में जैसे कि पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक माइनस की ब्रैकेट और एक प्लस की ब्रैकेट आ रही है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. सो इसको अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तब भी ठीक है. पहले आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा. अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1, और जब डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो अंडर रूट 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय a की वैल्यूज अंडर रूट 2 है. ठीक है. और b 1 है. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है. सो अंडर रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यूज 1 है, 1 होल स्क्वायर. ठीक. ओके. नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1. ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा. सो डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा जस्ट 2 माइनस 1. ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ रह गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 प्लस 1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है. सो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1. ओके. अब ये देखें, ये तो हमने किया है x को रैशनलाइज. ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई अंडर रूट 2 प्लस 1. व्हाट अबाउट 1 बाय x. ठीक है. अब 1 बाय x के लिए हमने क्या करना है, दोबारा हमने ये x की वैल्यूज़ लेनी है. ठीक है. x इज़ इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 लेंगे, और इसको ज़ाहिर इसका जब हम रेसिप्रोकल लें, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग
the reciprocal on both side, we get 1 by x. अब इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 by x इज इक्वल टू, अब जब हम राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ये अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1, तो इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो 1 बाय एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1, मीन्स के 1 बाय एक्स को हमें रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमने x की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया तो वो फ्रैक्शन फॉर्म उसने ख़त्म कर दी, तो 1 बाय एक्स की जो है अंडर रूट 2 माइनस 1 आ गई। अब ये आपके पास 1 बाय एक्स की वैल्यूज अंडर रूट 2 माइनस 1 है और ये x की वैल्यूज अंडर रूट 2 प्लस 1 है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस, x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यूज़ को अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर। अच्छा, अब इसका हम x माइनस 1 बाय एक्स फाइंड करने के लिए पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड 1 बाय एक्स, वेर x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस है ये साइन, तो 1 बाय एक्स की वैल्यू जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यूज़ अंडर रूट 2 प्लस 1 और 1 बाय एक्स की अंडर 2 माइनस 1 थी। नाउ ओपन द ब्रैकेट, अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ओके, प्लस अंडर 2 माइनस अंडर 2 को कैंसिल कर देगा, 1 प्लस 1 गेट 2, सो x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यूज आ गई 2, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट रिजल्ट। अब नाउ फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, so for this we are going to taking the square on both side। अच्छा, x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो अब हम इसी के दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लेंगे, ठीक है। x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 लिखे, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, तब यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, सो अप्लाई द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ a की वैल्यू जो है वो x और b जो है 1 बाय एक्स है, सो कन्वर्ट कर लें इसको x 1 बाय एक्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2ax एंड b की वैल्यूज 1 बाय एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अगेन ये x को कैंसिल कर देगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर minus 2 is equal to 4, so add 2 on both sides, so x square plus 1 by x square is equal to 4 plus 2, then we get x square plus 1 by x square that is equal to 6, ठीक है। तो लास्ट में आपने रिजल्ट में आंसर मेंशन कर देना है दोनों जो वैल्यूज आपके पास आई हैं, ओके, रिजल्ट लिखकर hence x minus 1 by x is equal to 2 and x square plus 1 by x square is equal to 6। तो ये यहाँ आके हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।